सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सासंगत जी जैसे आप सभी आनंद लेते हैं निरंकारी बाबा गुरुचरण सिंह जी महाराज की जीवन पर लिखी गई पुस्तक जीवन शिक्षा, आप जी इसके शब्दों का आनंद लें। टॉपिक है जीवन प्रेरणा। एपिसोड 16 है। इंसानी मन को यह कमजोरी होती है कि वह अपने ध्यान की कसौटी पर दूसरों को परखता है। दातार के घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जब गुरसिख सेवा सत्संग सिमरन का नशा लेते हुए समर्पण भाव में आ जाता है तो सतगुरु उसके सेवा भावना को देखते हुए उसे अपने रूहानी मिशन में किसी जिम्मेदारी को संभालने की सेवा बख्श देते हैं। हर गुरसिख की भावना यह होती है कि वह बढ़ चढ़कर सच्चाई के मिशन के प्रचार में योगदान डाल सके, मगर गुरसिख की सामर्थ्य बहुत सीमित होती है। अक्सर देखा गया है कि जिन गुरसिखों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां डाली गई है उन्हें अपने शारीरिक आराम, पारिवारिक मिलाप संबंध और सामाजिक मेल जोल को भी त्यागना पड़ता है और ये कोशिश करते हैं कि हर गुरसिख को खुश रख पाए, मगर यह सतगुरु का ही कर्म होता है कि हर इंसान को खुश कर लेता है, हर एक की हर भावना की कद्र करता है और हर एक का मार्गदर्शन भी करता है। कई बार इन प्रबंधक महापुरुषों के कार्यों के बारे में आम सेवादार महापुरुषों को पता नहीं होता। वे इनसे जो इज्जत सत्कार या मान ढूंढ रहे होते हैं वह अगर उन्हें नहीं मिलता तो महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद यह प्रबंधक महात्मा अभिमानी हो गए हैं, उनकी धन अहंकार का जवाब नहीं देते। ऐसी भावना को प्रकट करने के लिए एक दिन सारे सेवादार हुजूर बाबा जी के पास आए और उनके चरणों में बेनती करने लगी, बाबा जी आपका मिशन तो हर जाति, हर वर्ण, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, अनपढ़ विद्वान सबको एक समान समझने का मिशन है, मगर यह प्रबंधक हमें केवल सेवादार ही समझते हैं, हमें गुरसिख जैसा सम्मान नहीं देते और हमारे नमस्कार का जवाब अगर झुककर नहीं तो कम से कम मुंह खोलकर तो देना चाहिए, वो भी नहीं देते। न जाने ये सेवादार कितना कुछ कहते रहे और हुजूर चुप करके सब कुछ सुनते रहे। जब वे बोल चुके तो पहले तो हुजूर ने अपनी मधुर मुस्कान से उन्हें निहाल किया, फिर उनसे पूछा, हम नमस्कार किसी शरीर को करते हैं या निरंकार की ज्योत को? सभी ने उत्तर दिया, निरंकार की ज्योत को। हुजूर ने अपनी बात को जारी रखते हुए फरमाया, हम तो निरंकार को देखकर इसी को धन्य कहते हैं और इसी की प्रशंसा करते हैं। अगर तुम्हें आगे कोई जवाब न मिले तो तब भी प्रभु यश तो हो ही रहा है, तुम्हारा घर तो भरता ही जा रहा है, निरंकार का आनंद आप तो ले ही रहे हैं ना। अगर सामने वाले ने यह आनंद नहीं लिया तो वह जाने, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। उन सेवादार में से एक और बोल उठा, बाबा जी यह तो ठीक है कि हमारा काम हो गया, मगर हमें इस तरह जो नम्रता सत्कार को अपनाए रखेंगे तो उनका अभिमान बढ़ने की संभावना भी तो बढ़ती जाएगी। बात नम्रता और अहंकार की है। नम्रता के आगे अहंकार को झुकना चाहिए। उस सेवादार की बात सुनकर हुजूर बाबा जी ने थोड़े सख्त शब्दों में कहा, आपको जो कहा जा रहा है आपने करते रहना है। सत्कार के साथ झुकने से आपके मन की मैल धुलती है, मगर यदि दिल को झुकाओगे तब दूजे की मैल देखकर कभी अपने कपड़ों पर मिट्टी नहीं मल लेते, बल्कि अपने कपड़े और सावधानी से साफ रखते हैं।
इसी तरह अगर आपको किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता तो और अधिक चेतनता के साथ खुद को ऐसे व्यवहार से बचाना है जिसमें तुम्हारा सुख है। सेवादार महात्मा तो नमस्कार करके चले गए, मगर दास ने देखा कि हुजूर ने कुछ दिनों बाद ही प्रबंधक की मीटिंग में सेवादारों की इस भावना का खुलासा करते हुए सभी को यह बात कही। जैसे घर में बड़े माँ बाप या भाई बहन होते हैं, वे छोटे बच्चों की कोमल भावना को समझते हैं और कभी ठेस नहीं पहुँचाते, उसी प्रकार प्रबंधक और सेवादार एक ही परिवार का अंग है। सबकी भावनाओं की कद्र करनी आवश्यक है। आपको प्यार, सत्कार और सम्मान देना है और याद रखना है कि नम्रता ही इस मिशन की नींव है। इसे हाथों से निकलने नहीं देना। हम सांसारिक शक्तियों वाली कुर्सियों पर नहीं बैठे, बल्कि सेवादार वाली कुर्सी पर बैठे हैं। यहाँ तो जो मान मिले गुरसिख न्यों और वधरे झुकदा जांदा जाए वाला ही प्रवान होता है। हम पहले गुरुमुख हैं, बाद में कोई प्रबंधक। अगला टॉपिक है नौकरी नहीं सेवादारी। बाबा गुरबचन सिंह जी सेवादार महापुरुषों का बहुत ध्यान रखते थे। उन्हें हंसी मजाक करके खुश भी रखते थे और उनकी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान भी देते थे। ऐसे ही एक सेवादार गफ्फार खान ने अपनी जीवन की बात बताते हुए कहा, हमारा निजी अनुभव है कि बाबा गुरबचन सिंह जी के प्यार में बंधे हुए हम लोग सुबह से शुरू होकर देर रात तक मंडल के कार्यों को सेवा समझकर करते थे। हमने कभी मंडल को अपने से अलग नहीं समझा, न ही कभी घड़ी की तरफ देखा था। अगर काम अधिक होता तो सुबह से रात तक लगे रहते थे, यहाँ तक कि नहाने धोने, खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। अगर काम कुछ कम हो जाता तो घर जाकर कुछ आराम कर लेते थे या अन्य कोई व्यक्तिगत काम कर लेते थे। हमने हमेशा नौकरी की नहीं बल्कि सेवा की भावना ही रखी और आगे से बाबा जी ने भी हमारी तुच्छ सी सेवा के बदले हमें वह सब कुछ दिया जिसके हम कभी हकदार नहीं थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने बताया, मेरी शादी आ गई, यहाँ सेवा करते हुए कुछ पूंजी जमा हो नहीं पाई थी। माँ बाप के पास केवल गुजारे लायक पैसे थे। जब बाबा जी को पता चला तो उन्होंने पूज्य मंगल सेन जी को बुलाकर आदेश दिया कि इसकी शादी है, इसे कुछ दिनों की छुट्टी दे दो। साथ ही सिक्का साहब को कहकर इनके शहर के मुखी महात्मा को फ़ोन कर दो और कि इनकी शादी का सारा खर्च संतरंकारी मंडल की तरफ से होगा। आप अच्छी तरह इनका विवाह संपन्न करवाने के बाद सारे बिल दिल्ली मंडल में जमा करा दो। शादी धूमधाम से हो गई। सारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र भी खुश थे कि इनका मिशन कितना महान है जो सेवादारों का भी इतना ध्यान रखते हैं। यही बस नहीं, नवविवाहिता पत्नी को साथ लेकर दास दिल्ली पहुंचा। उसे बिठाकर दफ्तर गया तो देखा कि हुजूर बाबा जी, भक्त कोटूमल जी एवं अकाउंटेंट ब्रांच का सारा स्टाफ किसी काम में लगे हुए थे। भगत जी ने दास को भी साथ लगा लिया। रात के 9 बजे हुजूर ने स्वयं ही भगत जी से कहा, गफ्फार खान को तो छोड़ दो, इनकी तो नई नई शादी हुई है, इनकी पत्नी खाने पर इंतज़ार कर रही होगी। भगत जी ने दास को घर भेजा और साथ ही कहा, थोड़ा सा काम रह गया है, खाना खाकर आ जाना।
दास मन ही मन डर रहा था कि पत्नी कोठी में पहली बार आई है, भक्त जी के घर बैठा कर आया था। क्या कहती होगी कि दोपहर से रात हो गई, मेरी सुध तक नहीं ली। लेकिन जब घर पहुंचा तो दास दंग रह गया। दास को दफ्तर में काम के बहाने रोककर मेरी अनुपस्थिति में मेरी घर गृहस्थी बसाने में पूर्ण जिम्मेदारी परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी निभा रहे थे। उन्होंने एक कमरे में सभी आवश्यक सामान भिजवाया और पास खड़े होकर एक छोटी बड़ी चीज़ को मंगवा कर मेरा घर बसा दिया। दास खाना खाकर दोबारा भक्त जी के पास पहुंच गया। वहां से वापस आते हुए रात के 1 बज चुके थे। जब सवेरा हुजूर को यह पता लगा तो बहुत सी आशीर्वादें दी और समझाया कि ऐसे सेवादार जो केवल अपने कर्तव्यों को देखते हैं, उन्हें अधिकार खुद ब खुद मिल जाते हैं। बाबा जी इस प्रकार सब सेवादारों को सम्मान देते रहते और निरंकारी राजमाता जी उनकी घर गृहस्थी संवारने और शगारने में जुटे रहते। आप जी ने इस तरह प्रत्यक्ष कर दिखाया कि हर गुरसिख मेरा ही शरीर का अंग है और हर अंग महत्वपूर्ण व प्यारा है। आप जी ने सेवादारों को सदैव पावन व्यक्तित्व व सही सोच प्रदान की। एक बार सेवादारों द्वारा आप जी का ध्यान में यह बात लाई गई कि कई बड़े बड़े जिम्मेदार महापुरुषों के बच्चे संगत से कतराते हैं। वे बाकी सब कामों के लिए दोस्तों मित्रों के मिलने व मन लुभाने के लिए तो समय निकाल लेते हैं, लेकिन संगत के समय बहाना बनाकर खिसक जाते हैं। परंतु यदि हमारे बच्चे किसी कारणवश किसी दिन संगत में न आ सके तो हमें बुलाकर डांटा जाता है और उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। जो सुविधाएं मिलती हैं उनसे भी वंचित करने की धमकियां दे दी जाती है। हुजूर ने उन सेवादारों को समझाते हुए फरमाया, माता पिता का फर्ज बनता है कि प्यार से, दुलार से और ज़रूरत हो तो डांट कर, धमका कर भी बच्चों को संगत सेवा सिमरन के साथ जोड़े। हुजूर, शुरू में हो सकता है कि बच्चे संगत में रुचि न ले पाए, मगर धीरे धीरे मन संगत में लग जाएगा। फिर उन्हें सत्संग में पहुंचने के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह खुद ही संगत और सेवा की ओर दौड़कर जाएंगी। यह काम आपने ही करना है। बच्चों को गुरुमत की पढ़ाई के लिए सत्संग के साथ आपने अवश्य जोड़ना है। रही आपकी दूसरी बात, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि चोरी करना बुरी बात है, चाहे कोई बड़ा करे या छोटा। क्या हम किसी बड़े को देखकर खुद भी ऐसा गलत काम करने लग जाएंगे? अगर नहीं तो सत्संग के मामले में गुरु के वचनों को भुलाकर एक दूसरे की तरफ क्यों देखा जाता है? क्या किसी को ऊपर से गिरते हुए देखकर हम खुद भी वहीं से छलांग लगाकर देखते हैं कि कितनी चोट लगती है? जो परिवार बच्चों को सेवा सिमरन व सत्संग से नहीं जोड़ सके, उन्हें ही पता है कि इसका फल वह क्या भुगत रहे हैं। अगर आपने नकल करनी है तो किसी अच्छे काम की प्रेरणा लेकर करो, ना कि नुकसान वाले काम की। हुजूर तो उनकी तसल्ली करवा कर चले गए, लेकिन सेवादार महापुरुषों के सर शर्म से झुक रहे थे। उन्होंने प्रण किया कि इस अंतर्यामी को आगे से कुछ न कहकर इनका अमूल्य समय नष्ट होने से बचाएंगे। हमें छोटी छोटी बातें करके विश्व कल्याणकारी ज्योति का समय ही नष्ट करते रहते हैं।
और यह हमारी तरफ से शायद हो सकता है। इसी क्रम में एक और घटना याद आ गई है कि आप स्वयं किस प्रकार सेवादारों का ध्यान रखते थे और चाहते थे कि आपके परिवार के सदस्य भी और अन्य अधिकारी, प्रबंधक और संगठन भी इन सेवादारों को पूरा सम्मान दें। आप किसी सेवादार के बारे में कोई घटिया बात सहन नहीं कर पाते थे, भले ही कहने वाला कोई भी हो। दास पहले बता चुका है कि कैसे आपकी दिनचर्या और आरंभ वर्कशॉप से होता था। प्रचार यात्राओं के बाद जब आप दिल्ली में होते तो प्रातः 4-5 बजे वर्कशॉप, फिर 8 से 9 बजे तक पहाड़गढ़ सत्संग और वहाँ से वापस आकर दर्शन करने वाले संत महात्माओं को आशीर्वाद प्रदान करते और निहाल करते। अगर थोड़ा बहुत समय बच जाता तो आप शारीरिक तौर पर कुछ अस्वस्थ लोगों के लिए होम्योपैथिक दवाई भी देते। वे किताबें पढ़ने का भी शौक़ रखते थे। आप फिर समय निकालकर फिर वर्कशॉप में पहुंच जाते। आप एक कुशल मैकेनिकल तो थे ही, वर्कशॉप में काम करते हुए इतनी लगन और मेहनत करते कि खाने पीने व आराम करने का कोई ध्यान ही नहीं रहता। उधर आप जी की धर्मपत्नी दोपहर 3 बजकर खाने के लिए आपका इंतज़ार करते, फिर संदेश भेजना शुरू कर देते। लेकिन आप जब तक हाथ वाला काम समाप्त न कर ले तब तक भोजन के लिए न जाते। कभी कभी टेबल पर पड़ा खाना ठंडा हो जाता था, लेकिन आप काम अधूरा छोड़कर नहीं जाते। एक दिन ऐसा ही हुआ। पूज्य राजमाता जी ने अनेकों संदेश भेजे कि खाना ठंडा हो रहा है। फिर 3 बज चुके हैं। आखिरकार माता जी खुद वर्कशॉप में पहुंच गए और बोले, मान सिंह जी, आप और आपके साथ ये इतने कारीगर यहाँ बैठे हैं, मगर क्या बाबा जी के बिना वर्कशॉप का काम नहीं होता? इतने में ही बाबा जी हाथ पांव झटकते हुए वर्कशॉप से बाहर आ गए और फरमाने लगे, इस वर्कशॉप में मानसिंह समेत सब सेवादार बहुत मेहनती हैं। ये सेवा में इतना खो जाते हैं कि घर परिवार बाल बच्चे खाने पीना सब कुछ भूल जाते हैं। यह मिलजुल कर गाड़ियों को तैयार करते हैं जिन पर बैठकर सभी प्रचारक प्रचार यात्राओं पर जाते हैं। इन सेवादारों की सेवा लगन, मेहनत व श्रद्धा विश्वास के बलबूते पर ही मिशन का फैलाव हो रहा है। हमें एक बात का सदा ध्यान रखना कि यह सब सेवादार हैं, नौकर नहीं। नौकर तो घड़ी देखकर काम करते हैं, लेकिन ये महात्मा केवल सेवा समझकर पूरी लगन में लगे रहते हैं। दास हुजूर की इस बात को सुनकर सोचने लगा कि यह दीन दुखी का मालिक कैसे दिलों के भाव को पहचानता है कि हर दिल प्यार मांगता है। यह संत भी गुरु और गुरसिखों के प्यार में बंधे हुए तन मन धन की बाजी लगा देते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी ने तो मानवता की गांठ को इतना मजबूत किया कि किसी से भी आसानी से न टूटे। वर्तमान समय में निरंकारी मिशन के अतिरिक्त विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां गुरु ने अपने भक्तों की पूजा, सेवा और सत्कार अपने समान करवाए हों। अपने स्टेज पर हर किसी को बैठने का, पूजा करवाने व नमस्कार करवाने का हक दिया हो, लेकिन यह निरंकारी मिशन के पैगंबरों ने कर दिखाया। इन्होंने गुरसिख पूजदा के सिद्धांत को फिर दोहराया ताकि यह अटल सच्चाई दूर दूर तक फैल सके और समाज में दैवी पुरुषों का भाईचारा एक उदाहरण बन जाए।
इंसानियत के सूत्रों में पिरोए जाएं तो अनेकों समस्याएं और चिंता व उलझनें पैदा करती हैं, स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। सेवा भावना से किया गया कार्य खुशी और आनंद प्रदान करता है और हर जिम्मेदारी खुशी खुशी निभ जाती है। इसी प्रकार ऊपर से लेकर